ने कहा था कि खत लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, तो उसका जवाब आ गया है। और जो जुडिशल इजलास उसको मौखर करने की कहा जा रहा था, उस मुतालिक जो अब सवाल का जवाब आया है, खत का जवाब आया है, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसको सबको सारी सिचुएशन को कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा है ना, वो ये बात अपनी पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में कर चुके थे और वोट आउट हो चुके थे। अक्सरियत ने उनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। लिहाज़ा उनको पता था कि वो एक गलत बात कर रहे हैं और इस उस बात की ना जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना है, ना उनकी बात की कोई तायद है। उन्होंने वो खत सिर्फ़ सियासी सहूलतकारी के लिए लिखा था। उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ये खत लिखा था। उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम है, उस मुहिम को थोड़ा तेल देने के लिए और उसको थोड़ी और आग को तेज़ करने के लिए खत लिखा था। वो सियासी सहूलतकारी थी तहरीक इंसाफ की, वरना प्रॉपर फोरम उसका जो बात करने का जुडिशल कमीशन था, उसमें वो कर चुके थे। उनकी बात पर वोटिंग हो चुकी थी, अक्सरियत ने उनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। तो लिहाज़ा खत लिखने का तो कोई जवाब ही नहीं था ना कि खत क्यों लिखा आपने? खत लिखने से क्या हो जाना था? जुडिशल कमीशन में आपकी बात आनी थी, वो आ चुकी थी। आज दोबारा वो अपनी जुडिशल कमीशन में बात दोबारा रख सकते थे, दोबारा रखी, दोबारा नहीं मंज़ूर हुई। तो आप बताएँ उन्होंने खत क्यों लिखा? खत लिखा सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी सहूलतकारी के लिए कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, उसको उसको उसमें थोड़ा अपना हिस्सा डाला जाए। जैसे कि तहरीक इंसाफ के हामी जजेस जो हैं, वो हमेशा पीटीआई की नैरेटिव बिल्डिंग में अदालतों से हिस्सा डालते रहे हैं और अब भी अदालतों से हिस्सा डाल रहे हैं। इसको जुडिशियल एक्टिविज़्म कर लें, इसको जुडिशियल नैरेटिव बिल्डिंग कर लें, इसको पॉलिटिकल फैसिलिटेशन ऑफ द पीटीआई फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बेंचेस कर लें। ये सब एक ही सिक्के के कई रुख हैं जो आपको देखने में मिलते हैं। जिसमें 26वीं आईनी तरमीम से पहले मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी ना लगाना था, क्योंकि आपको उस वक़्त था कि हमने 26वीं आईनी तरमीम रोकनी है। फिर 26वीं आईनी तरमीम रोकने के लिए आपने 2 बार वज़ाहतें जारी की, जिसकी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रवायत नहीं, जज कभी जारी नहीं करते। लेकिन आपने वज़ाहतें जारी की क्योंकि आप 26वीं आईनी तरमीम रोकना चाहते थे। तो एक जो पॉलिटिकली आप मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश की, उसमें नाकामी के बाद वो हर रोज़ अपनी नाकामी पर एक और मोहर सुप्त करते हैं। ये जो उनका ख़त है, ये उनकी नाकामी का एक और जो एपिसोड है, एक और एपिसोड है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जहाँ तक ये बात है कि जी जुडिशल कमीशन में आज एडिशनल जजेस नहीं लग सके, देखिए, जजेस के नाम प्रपोज़ हुए मुख्तलिफ जगहों से, कंसेंसस बिल्ड होने में या इत्तेफ़ाक राय होने में या अक्सरियत को किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक होने में वक़्त लगता है। तो जी। 5 मिनट में जजेस लग जाते तो आप कहते, "ओह हो! कहीं से पर्ची आई थी सारे जजों की और सारे जज लग गए, ये तो पर्ची वाले जज हैं।" जजों के नाम आज पुट हुए हैं, उन पुट होने के बाद उन पर गौर हुआ है, अब 2 इजलासों में हो जाए, 3 इजलासों में हो जाए, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसके तहत वो जजेस ने लगना है। अच्छी बात है 15 दिन गौर के लिए मेंबरान को दे दिए गए हैं, वो नामों पे अच्छी तरह गौर कर लेंगे। फिर साथ-साथ जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने के लिए एक सब कमेटी बनाने का भी आज फैसला किया है, जिसके लिए चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया है। तो जो मंसूर अली शाह साहब की बात थी कि जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं हैं, तब तक जज ना लगाए जाएँ, तो उसको आज एड्रेस करके तो रूल्स बनाने के लिए कह दिया गया है। मेरे ख़्याल में तो आज बहुत प्रोडक्टिव इजलास था। आज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का मेंबर भी बनाया गया, क्योंकि जस्टिस आयशा एक केस को नहीं सुन सकती थीं। उसी के साथ-साथ सिंध हाई कोर्ट में के आगा और उनको आईनी बेंच का मेंबर बनाया गया। तो देखा जाए तो एक बहुत प्रोडक्टिव इजलास था, उसके 3 सेशंस थे, तीनों सेशंस में कुछ ना कुछ हुआ। लिहाज़ा जो लोग कहते हैं कि आज के इजलास में कुछ नहीं हुआ, वो पूरी कार्रवाई को देख लें। उन्हें समझ आएगी कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास में काफ़ी काम हुआ है और जहाँ तक नए जजेस लगाने की बात है, उसके लिए 2-3 इजलास हो जाएँ, तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। कंसेंसस बिल्ड होने में, अक्सरियत बनने में टाइम लगता है। वो टाइम देना चाहिए सबको, तो मैं तो पॉज़िटिव देखता हूँ इजलास को। हाँ, ज़रूर जो सुप्रीम कोर्ट में एक ईमानदार जजेस जिन्हें हम कहते थे, हम ख़याल जजेस कहते थे, जिन्हें हम एक ही राय के तहरीक इंसाफ के हामी जजेस कहते थे,
वो इस सारी सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान हैं। देखिए, उनका तो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट ही सारा तबाह हो गया ना। मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के जो जजेस सुपरसीड हो जाएँ और उनसे जूनियर्स को चीफ जस्टिस वगैरह लगा दिया जाए। उन्हें इज़्ज़त से खुद ही चले जाना चाहिए, इसमें ऐसी कौन-सी बात है? लेकिन बहरहाल वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अपने जुडिशियल एक्टिविज़्म और पॉलिटिकल फैसिलिटेशन ऑफ पीटीआई करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं।